लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद आपका पेपर करवाएंगे। हम कहे हमको 1 महीने बाद नहीं, हम लोग का साथ में सेमेस्टर चल रहा था कोरोना महामारी से पहले, तो साथ में ही पेपर होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मंत्री जी से बात करके जैसा भी होता है आप लोग को आश्वस्त करते हैं। यही बात, बाकी और लोग भी अपनी बात। अब वहाँ पर जो है आपने देखा 5 सदस्यीय टीम थी, जिसमें से 6 लोग थे, आयुष भी थे, बहन थी, ये भी थे, अनुज थे और सीनियर भी थे। जितने भी साथी थे वहाँ पहुँचे हैं और जैसे भाई ने बताया सेम टू सेम ऐसे ही घटनाएं घटित हुई। जाने के बाद बैठा गया, बघेल सर थे और डायरेक्टर सर थे और बाद में किरण आनंद सर भी आए। उन्होंने कहा, सबसे पहले ये कहा कि बताइए आपको जो पहले आपने मांग उठाई तो जो है आज आया हुआ है। और हमने कहा मांग क्या थी? मांग ये बता रहे थे कि जो है 1 महीने बाद आप हम पेपर करवा देंगे। हम तो ये मांग ही हमने नहीं रखा था, आपको हमने लिखित रूप में दिया था और ज्ञापन का एक प्रति हमारे पास है। वो ज्ञापन की हमने प्रति पहुँचवाई वहाँ पर और ज्ञापन की प्रति पहुँचाने के बाद देखे, हमने कहा सर ये चीज़ तो परीक्षा नियामक सचिव जी ने भी दे दिया था, उसमें आपने कौन सी स्पेशली मांग उठाई? ये चीज़ हमारी बहन ने भी कहा, हमने भी कहा, हमारे जो उपस्थित जो सदस्य गए थे यहाँ से आपका नेतृत्व उन्होंने भी उठाया। फिर हमारा दूसरा सवाल था, सर हमें बैक पेपर करवा कर 3rd सेमेस्टर परीक्षा प्रमोट करवा दी जाए। है उसमें शिक्षा मंत्री महोदय जी आपके घटना धरना स्थल पे पहुंचेंगे, आपको आश्वासन देंगे मौखिक रूप से और मैं भी पहुंचूंगा। लेकिन हमने कहा सर शिक्षा मंत्री जी जब जियो जारी करें लिखित रूप में तब स्वागत है, लेकिन हमें तो जियो जारी प्रमोट कर चाहिए। हमें परीक्षा देनी होती 3rd सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर के जो है 1 महीने बाद, इनके सब नवंबर के बाद, तो हम धरना क्यों देते हैं यहाँ पे? तो हमारा उद्देश्य था, आज उन्होंने लगाया हुआ है, कल तक शासन का आदेश शाम तक बता रहे हैं और हम चाहते हैं जो यूनिटी ये बनी हुई है, जो लोग भाई न कभी आते हैं ना आएंगे, लेकिन जब वो यहाँ तक तैयार हो गए तो इसका मतलब समझ लो कि डीएलएड की यूनिटी और डीएलएड की ताकत कुछ पावर है, तभी आने के तैयार हुए। लेकिन हम लोग को बुला के वहीं पर जब उन्होंने साफ साफ कह दिया है आपसे धरना बैठक कल शाम तक आदेश अगर जारी हो जाएगा। अभी मैं शासन से बात करता हूँ, शिक्षा मंत्री महोदय से बात करता हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं इसका निर्णय शाम तक निकल जाएगा। तो हमें यही खुशी है कि अगर शाम तक कल कहते हैं, परसों देते हैं, मैं परसों भी रुक सकता हूँ, लेकिन उन्होंने आश्वस्त कर दिया कल शाम तक जारी हो जाएगा, उसके बाद आप धरना समाप्त कर दीजिएगा। हमारे लिए यही एक मांग थी। अब आप बताओ क्या बात है? आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखिए, हम लोग वहाँ पे गए थे, जो भी हमारी सदस्य टीम थी, आप लोग के सामने गए, हम लोग आए भी, इसीलिए हम लोग 1-2 ऐसे लोगों को ले गए थे जो आप लोग के द्वारा चुने गए थे। ये हो गए आयुष भाई, इनसे आप लोग पर्सनली पूछ लीजिए, चाहे ये यहाँ आके बोल दें, ठीक है। वहाँ पे यही था कि आज शाम को 6 बजे शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले थे। ये था, उन्होंने साफ तौर पर, जो वहाँ के डीजी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम शाम को शिक्षा मंत्री जी को खुद वहाँ लेकर आ रहे हैं और यहाँ से जाइए। हमने कहा सर हमें आश्वस्त होना ही नहीं है, हमारे परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर ये बताइए कैसे कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एक और मौका दीजिए, फिर से हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, जियो में जो संशोधन हो पाएगा उसको करेंगे। उसके बाद कल जो है आप लोग, कल का उन्होंने हमसे टाइम लिया हुआ है, कल देखिए क्या होता है। हो सकता है कि आज शाम को शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए, क्योंकि जैसा महानिदेशक सर ने बोला कि आज शाम को शिक्षा मंत्री जी खुद वहाँ जाएंगे। हो सकता है वो मीटिंग के बाद आए, कल आए, लेकिन आज का उनका शेड्यूल में था कि आज उनको इको गार्डन जाना था हम लोग से मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एकता का ही ये परिचय है जो शिक्षा मंत्री जी को आवास से निकल के यहाँ आने पे मजबूर होना पड़ा। आप लोग को पता होगा कि 3 दिन पहले हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए वहाँ पे लाठियाँ खा रहे थे, लेकिन हमारी एकता का ही वो परिचय है कि शिक्षा मंत्री जी खुद चल के यहाँ पे आ रहे हैं हमसे और आपसे मिलने के लिए। कहेंगे तो पूरी संभावनाएं हैं कि कल तक हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा।
जो कल हमारी उनसे बातें हुई थी और जो आज बातें हुई, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क था। कल हम लोग को हल्के में लिया गया था, लेकिन आज जो है एक एक लोग को 10-10 मिनट का टाइम दिया गया कि आप लोग बात रखिए, और उन्होंने बात को समझा भी। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हुई, जिसकी तबीयत खराब हुई या फिर एम्बुलेंस वगैरह आए, हर एक सब बात की बात उनको है। उन्होंने खुद बोला कि जो है वहाँ पे मैं सारे वहाँ के हालात को मैं देख रहा हूँ, तभी प्रशासन मजबूर है, वरना शिक्षा मंत्री को इतना शौक नहीं लगा है कि वहाँ से चल के और इको गार्डन आए। हमारी एकता का ये परिचय है कि वहाँ से चल कर यहाँ आने को तैयार हो गए और वो हमको आश्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें आश्वस्त नहीं होना है। आप आज नहीं आइए, आप कल आइए, लेकिन जियो के साथ आइए। वो बोले ठीक है, 15 जो है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें एक और मीटिंग का मौका दीजिए, और उनकी बातें बता रही थी। उनके साथ जो आला अधिकारी थे, जब वो सर 2 मिनट के लिए बाहर गए, उनकी बराबर मंत्री जी से बात हो रही थी, जैसे कॉल आए वो तुरंत बाहर निकल जा रहे थे बात करने के लिए। वहाँ पे जो भी चीजें घटित हो रही थी, जो आला अधिकारी थे वो पूरा हमारे सपोर्ट में है। पूछ लीजिए, आयुष भाई है, बहन भी है हमारी, आप किसी से पूछ सकते हैं कि पूरा वो हमारे सपोर्ट में है। अगर एक रात की और संघर्ष हमने किया और संख्या बल बढ़ा लिए, और ये मान कर चलिए कल जीत हमारी है, ये तय। इसी क्रम में हमारी बहन भी जहाँ उपस्थित थी, एक सदस्य टीम में लोग ने बोला वो बात एकदम 100% सही है। और आज ने हम लोग ऐसा बात रखा ना कि वो हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो अपना आश्वासन रखे कि आज शिक्षा मंत्री आएंगे, हमने बोला हमको वो नहीं चाहिए, हमको जियो चाहिए, जियो लागू करे, वो आए, उनका स्वागत सम्मान करेंगे, हम लोग भी अपने घर जाएंगे। और हम लोग ने लास्ट बात अपनी यही रखी है कि प्रमोट और प्रमोट, यही बात हम लोगों ने रखी आई है। वो बोले हैं कि कल आप इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, कल आपको इसके विषय में बता दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से कल हम लोग गए थे और आज गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है। कल तो सुनने के लिए 15 मिनट भी नहीं दिए, और आज हमारी बात सुन के वो 15 मिनट हम लोग को सोचने पे वो निर्भर हो गए, वो चेयर पे बैठ के सोचने पे निर्भर हो गए। सोचिए 15 मिनट, सोच लीजिए कितना फर्क पड़ा है। चाय का प्याला देखकर कंट्रोल करवा रहे हैं। चाय का प्याला हम लोग को ला के दिए कि आप लोग पीजिए, हम लोग चाय तक नहीं चाय का प्याला दे रहे थे। हाँ, आज हम लोग को चाय के लिए पूछे हैं, सोच लीजिए। लेकिन चाय नहीं पिया गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे उपस्थित थे। हम लोग चाय पी रहे हैं, हमारी जितनी बहनें और भाई हैं 3 दिन से भूखे हैं। कितनी बहनें हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। उनको ये तक पता है कि कौन हॉस्पिटल में एडमिट है। मुद्दा को हॉस्पिटल वाला भी मैटर नहीं पता है। ये है, और यही कह के गए हैं कि आपकी बात वो रखेंगे, वहाँ हम एकता दिखाएंगे। तो 99% आज उम्मीद बन चुकी है। 1% अगर आप लोग गलती करेंगे तो घट भी सकता है, और उसको सही से ले जाएंगे तो बढ़ भी सकता है। अब डिपेंड आप लोग पे होता है कि आप लोग चाहते क्या है। कल तक वो अपनी मांग पूरी करवा रहे थे, आज हमारी मांग सुन के पूरी करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आप लोग चाहते क्या है, आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है, और मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ, और आज भेज कर कल शाम तक मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये यूनिटी बनी है, ये आप आज से केवल 12 घंटा और बना के रखिए, और 24 घंटा में प्रभाव मिल जाएगा, और आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जो नहीं होने वाली चीज थी आज पॉसिबल होने जा रही है। जैसे 3 दिन यहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे, 1 दिन और बैठ जाइए, प्रमोट होके तभी घर जाइए। बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप सब रुकेंगे? मेरा कुछ बहनों और भाइयों से निवेदन है, जो लखनऊ वाले हैं, वो यहाँ लखनऊ वाले कोशिशों को बुलाएं। खाना ना तो खा लिए हैं, हम लोग दूर से आके खाना बहुत ज्यादा नहीं हुआ, हो गया था, कोई छूटा नहीं था, सब उजाड़ना। आयुष भाई भी बोलना जा रहे हैं, आयुष भाई बताएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली तो जो शासन का रवैया था वो बहुत ही सख्त था। ये लोग मिलने गए थे, इन लोगों को 3 घंटा वहाँ बैठाया गया, और मात्र 10 मिनट की मीटिंग हुई, जिसका कोई भी निष्कर्ष कल तक नहीं निकला था। लेकिन ये आप लोगों की एकता और अखंडता है
जिसका परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और जहां तक मुझे एहसास है कि आज के मीटिंग का जो परिणाम ये रहा कि प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, 100% दबाव में है। और वो हमारी कुछ मांगे मानने को आज ही तैयार थे, लेकिन रजत जी या हमारी जो भी प्रतिनिधित्व की टीम गई थी वो मानने को तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हमें ये मांग मंजूर नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या मांग है, तो हमने कल वाला भी ज्ञापन उनके सामने रखा और आज मैंने भी अपनी बात उनके समक्ष रखी। हमारी बहन गई थी, उन्होंने भी अपनी बात उनके समक्ष रखी। तो उसका यही निर्णय आया, वो कहे कि शिक्षा मंत्री भी आपके पास आने को तैयार हैं अगर आप आज की मांग मान लेते हैं। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमको आज की मांग बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम तैयार ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने यही कहा कि हमारी जो आज की मांग है उसको फिर से प्रशासन तक पहुंचाइए या मंत्री महोदय तक पहुंचाइए जहां से हमारा काम बन सके। तो उन्होंने यही कहा ठीक है, हम आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं आज शाम से कल तक में कुछ न कुछ निर्णय आपके पक्ष में जरूर आ जाएगा। तो इसमें भी एक और बात है कि ये जो संख्या मैं देख रहा हूँ, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, पहले दिन मैं नहीं आया था, वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कम होती जा रही है। और अगर ये संख्या कम होती जाएगी तो मैं निश्चित कह दे रहा हूँ कुछ नहीं होगा। आज यही बता दे रहा हूँ, सब लोग खड़े हैं, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये संख्या बढ़ेगी तो 100% आज से कल तक में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप सभी लोग जीत की तरफ अग्रसर हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। और जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि ये जो भीड़ में आए ये बेवकूफ़ नहीं है, भेड़ बकरी कोई पागल नहीं है कि अपना 2 दिन 3 दिन का समय अपने घर परिवार को छोड़ के आके यहाँ दे रहे हैं। उनके भी पास अपनी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, उसको छोड़ के यहाँ आए। कई बहनें हैं जिनको तमाम सारी समस्याएं हैं। तो इनको देखते हुए आप लोग भी घर से निकलिए और यहाँ आइए और सभी का समर्थन करिए, नहीं तो ये लड़ाई आप हार जाएंगे। और अगर संख्या बल बनी रही तो कल हम जीत यहाँ से लेकर जाएंगे। बस यही आज का मतलब जो रहा निष्कर्ष यही है और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ एक बात सुनो, जो है चलिए